बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, सद्गुरु कबीर साहेब की। धन्यवाद। मुद मंगल में संत समाज इस भाठा गांव में आए हुए सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों, कलाकार मित्रों एवं बच्चों, वैसे मैं अपनी बातें कुछ नहीं कहता हूँ। जो कुछ भी कहता हूँ सद्गुरु कबीर साहब ने हमको जो अमृत की पुड़िया बांध करके रख दी है, उसी पुड़िया में से थोड़े थोड़े ले करके हम आपके बीच में उसकी चर्चा करते हैं। ये अमृत की पुड़िया क्या है जानते हो? ये बीजक ग्रंथ, ये अमृत की पुड़िया है। बहुत से लोग कबीरपंथी हो जाते हैं और घर में बीजक भी नहीं रखते हैं। और ये इसकी कीमत कितनी? खाली 20 रुपया। बड़ी साइज लोगे तो 30 रुपया। घर में आपके यहाँ कबीरपंथी होकर के भी कबीर के जो वाणी है वो ना हो तो अच्छी बात नहीं है। सबके घर में होना चाहिए। अरे जो लोग कबीरपंथी नहीं वो लोग पढ़ते लिखते हैं तो आप और हम तो कबीरपंथी हैं भाई। यहाँ मैं इसी पर चर्चा करूंगा और जहां भी जाता हूं इसी पर ही चर्चा करता हूं। इसमें क्या बातें लिखी है आप लोग भी थोड़ा सा उसका जितना समय मिला है उसमें थोड़ा सूत्र आपको बता देता हूं। इस अमृत की पुड़िया में है क्या चीज? और सब तो जहर फैला रहे हैं। जहर जानते हो, आदमी को फंसाने वाला, उसको पागल बना देने वाली चीजें और जगह मिलेगी। और इसमें कोई पागल हो गया हो उसको बिल्कुल सही दवा बताने की इसमें है। पहली बात इसमें जो हम कबीर साहब जब इस पुड़िया को बनाने लगे, शुरुआत किया, तो शुरुआत करने के लिए कोई ईश्वर देवी देवता को बुलाया नहीं। वैसे आजकल जब रामायण चालू करते हैं तो अमुक अमुक देवता को बुलाते। भजन गाने वाले लोग कई बार वो गणेश जी को बुलाएंगे, कोई हनुमान जी को बुलाएंगे, कोई और। यहाँ हिंदू परंपरा में देवता की कमी तो है नहीं। 33 करोड़ तो देवता है और देवी लोग भी है। हाँ, यहाँ सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, बहुत से देवी है, दुर्गा भी है, अम्बा भी है। और इन लोगों का पावर बहुत जबरदस्त है। 33 करोड़ देवता भर कह देते हैं कि किसी को नाम गिनाने के लिए कहो तो एको देवता का नाम नहीं बताएंगे। और ये माता लोगों का तो क्या गजब का है भाई, आज भी पूजनी है। इस देवता कबीर साहब किसकी याद करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब किसी देवता की याद नहीं करते, किसी देवी की याद नहीं करते हैं, तब कबीर साहब किसकी याद करते हैं? अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, यहां जितने बैठे हैं उसमें कितने लोग कबीरपंथी हैं, चाहे जिस शाखा का हो? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे? अरे वाह, तो पूरा पूरा है भाई। हाँ, कोई बात, बहुत सुंदर। तब तो पूरा कबीर की ही बात कहूंगा। अच्छा, एक चीज और पूछ दूं इसी में, किसके किसके घर में ये अमृत की पुड़िया है बीजक? अरे राम राम, ये तो 10% के यहाँ नहीं। अब भले मुझे पूजा मत देना, बता दिया, किंतु कहीं से भी ये बीजक घर में बसा लेना। 20-25 रुपया की पुस्तक है, ज्यादा का नहीं। हाँ, उतना तो टिंगली फुंगली में आप लोग खलास कर देते हैं। इसमें हम बातें आज करेंगे। बिल्कुल मैं आपका बच्चा खच्चा हूं, आपके ही बीच का आदमी हूं, मैं कोई आकाश से उतरा नहीं हूं।
कबीर साहब ने जो कहा है, कबीर साहब इस धरती की बात कहे हैं, ऊपर की बात नहीं कहे, क्योंकि हम लोग धरती में रहने वाले हैं। जब हम लोग धरती में रहने वाले हैं तो धरती की ही बात बताएंगे ना भाई। आप लोग किसान हैं और फैक्ट्री की बात बताऊं तो कुछ समझ आएगा? है? नहीं आएगा ना। किसान है तो किसान की बात बताई जाएगी, फैक्ट्री वाला को फैक्ट्री की बात बताई जाएगी। हम लोग ऊपर वाले नहीं हैं, हम लोग नीचे वाले हैं। तो नीचे वाले को क्या काम करना है, उसकी क्या जरूरत है, वो क्यों दुखी है, नीचे वाला दुखी क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है। अमृत किसको चाहिए? जो दुखी है उसी को अमृत चाहिए। दुखी क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, हम अपने को ही नहीं जानते। जिस दिन अपने को जानने लग जाएंगे उस दिन दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। बीजक में 11 अध्याय है। पहला अध्याय रामायणी है, उसी रामायणी में से एक पद कहूंगा, आखिरी पद, बिल्कुल आखिरी का पद है। किंतु आखिरी के पद कहने के पहले कुछ बातें भी बता दी। आखिरी पद में क्यों कबीर साहब आए? 84 रामायणी है। कितना? 84। लोग कहते हैं लोग 84 की धारा में बह रहे हैं। ये जीव 84 की धारा में बह रहे हैं। उसी 84 की धारा से उबारने के लिए कबीर साहब ने 84 रामायणी कहा। शुरू में क्या कहते हैं? अच्छा, ये प्रश्न हुआ जब कबीर साहब न किसी देवी का नाम लिया, न किसी देवता का नाम लिया, न ऊपर वाले का नाम लिया, न और किसी का नाम लिया, तो बीजक कैसे इसे चालू कर दिया भाई? कुछ तो नाम लिया होगा ना, कुछ तो नाम लिया होगा। अब आप लोग बीजके नहीं बसाए हैं तो क्या बताऊं, फिर भी अब मेरे पास है इसलिए मैं बता देता। कबीर साहब जब पहली बार जब लिखना, इसको ऐसे लिखे नहीं है, एक चीज मैं कह दूं, कबीर साहब बोले हैं सबके बीच में, सबके बीच में बोले हैं। कभी पंडित आया तो पंडित को कहा, कभी मुल्ला आया तो मुल्ला को कहा, कोई भगत आए तो भगत को कहा, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, ये तो है, ये है जगत प्रसिद्ध, साधु लोग आए तो उनके बीच में कहा। किंतु एक चीज मैं आज कह दूं, खुलासा करता हूं, इस पूरे अमृत की पुड़िया में कहीं कबीर सुनो धर्मदासा ऐसा नहीं कहा गया। हाँ, ये पूरी बीजक में एक भी लाइन पे कहीं कबीर सुनो धर्मदासा ऐसा एक भी लाइन नहीं। इसका मतलब ये होता है जब ये अमृत की पुड़िया कबीर साहब बनाए थे तब धर्मदास साहब से मुलाकात नहीं हुई। यदि होता तो निश्चित रूप से उसका नाम आता। जब बाहरी पुस्तक में हर जगह कहें कबीर सुनो धर्मदासा कहें तो बीजक में क्यों नहीं? ये जिस गांव में रुका था अभी नवा गांव में, कल ही एक भगत आकर के बड़ा सुंदर प्रश्न किया था। आओ, क्यों भाई? सुंदर प्रश्न किया था तो वहां भी यही चर्चा होती है। पूरे बीजक में एक भी लाइन में नहीं है कहीं कबीर सुनो धर्मदासा। आप लोग खोज लेना, ये कबीर साहब का चैलेंज है, मेरा नहीं। आओ, इसमें नहीं लिखा है तो मेरा दोष नहीं है। ये कबीर साहब को दोष देना जो लोग कहे, हमको दोष नहीं दे सकते क्योंकि मैंने तो इसको लिखा नहीं। ये मेरे गुरुदेव का, मेरे आदि सदगुरु का, ये मेरे आदि सदगुरु की पुड़िया है जिसको मेरे लिए भी जरूरत है, आपके लिए भी जरूरत है, सबके लिए जरूरत है। कबीर साहब ने मुझे आदेश दिया है, मुझे, इसलिए आपके गांव में आया हूं, बुलाए हैं। तो क्या आदेश दिया है जानते हो? इसी में एक साखी है, इसी में, इसी पुड़िया में, अमृत केरी पूरिया बहुविधि दिन्हा छोर। कबीर साहब कहते हैं मैंने अमृत की पुड़िया बना करके रखी है, बहुविधि दिन्हा छोर, बहुत प्रकार से, जो छोर नहीं होता छोटे छोटे पौधे जंगल के, उसमें से छांट छांट करके, वो गुजराती में छोर ही कहते हैं उसको, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, छोर
छोड़ उछेरा कि नहीं उछेरा, मतलब बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वही छोर है। उसको मैंने कहां कहां से जड़ी बूटी ला ला करके उसको मैंने क्या बनाया, पुड़िया बनाया। जैसे वैद्य लोग नहीं बनाते, कबीर साहब के समय में कोई डॉक्टर नहीं होते थे, याद रखो। कबीर साहब के समय में कौन होते थे, वैद्य होते थे, पुड़िया बनाने वाला। उस समय गोली नहीं आती थी, पुड़िया बनती थी। अब कबीर साहब मुझे क्या आदेश दिया है, संतों महंतों को क्या आदेश दिया है जानते हो? आप सरीखा जो मिले, आप जैसा यदि कोई आदमी जिज्ञासु मिलता है तो ताह पियावह घोर। तो जो पुड़िया मैंने बना करके रखा है उसको घोर करके काढ़ा बना करके पिला दे, काढ़ा। अब वही काढ़ा बनाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ। अब चलो चालू करते हैं, काढ़ा कैसे बनेगा। हाँ, उसका थोड़ा स्वाद तो लीजिए, कैसा स्वाद है कबीर साहब के काढ़े का। शुरुआत में बिल्कुल जैसे इसको छुओगे, जैसे कई बार काढ़ा पीते हैं तो ऐसे फूंकना पड़ता है ना, थोड़ा चूखना पड़ता है। तो जैसे ही आप छुओगे बीजक को, पहला ही लाइन है, पहला शब्द अंतर ज्योति। ये अंतर ज्योति क्या चीज है? वही कबीर साहब का भगवान है, और कोई दूसरा भगवान नहीं। अंतर ज्योति है, वो कहाँ रहता है? अंदर में रहता है। यहां जो बैठा है ना अंदर, टकर टकर देख रहा है, सनन सनन सूंघ रहा है, थपक थपक चल रहा है, इधर उधर हाथ हिला रहा है। वो कैसे हिला रहा है जानते हो? अंदर में अंतर ज्योति है। उसी अंतर ज्योति को कबीर साहब ने कहीं पर साहेब कहा है। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोल। उसी अंतर ज्योति को कबीर साहब ने, एक ने पूछा वो अंतर ज्योति कहते हो, अंतर ज्योति क्या चीज है साहब जी? तब दूसरी रामायणी में कबीर साहब उसका सुंदर उत्तर देते हैं, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाश। अंदर में जो जीव है ना, जीव समझे, मतलब आप बैठे हो अंदर में, उसी को कबीर साहब अंतर ज्योति कहते हैं। जब ये ज्योति निकल जाता है तब इस ज्योति को देखने वाला कोई रहता नहीं। उसी अंतर ज्योति को कबीर साहब कहीं पर राम कहते हैं, कहीं पर साहेब कहते हैं, कहीं पर मालिक कहते हैं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, तेरा ही जैसा जीव है कौन? अल्लाह और राम। ऊपर में नहीं रहता है, तेरे जैसे जीव है अंदर में रहता है, यहां बैठा है। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। देखिए यह भजन है कबीर साहब का। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। जिसको ध्यान धारण करते हैं कौन लोग? सूर नर मुनि 88,000 ऋषि। हरिहर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, और 88,000 ऋषि मुनि लोग जिसका ध्यान धारण करते हैं, वो साहब कहाँ है जानते हो? सो तेरे घट मां ही विराजे, वह तेरे घट में विराजमान है। परम पुरुष अविनाशी, वो परम पुरुष है, अविनाशी है, उससे बड़ा और कोई पुरुष नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? मेरे आदि सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, जो अंदर में अंतर ज्योति बैठा है, उससे बड़ा और कोई परम पुरुष नहीं हो सकता। और लोगों का परम पुरुष ऊपर रहता है, हमारा परम पुरुष कहाँ रहता है? हमारे पास रहता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। हमारा परम पुरुष हमारे पास में विराजमान है, अंदर में विराजमान है। अब दिखाई क्यों नहीं देता है? प्रश्न होता है, यहीं पर है फिर भी क्यों दिखाई नहीं देता है? समझ क्यों नहीं आता है? उसका कारण हमारे साहेब जी बताए थे। संतो घर में झगड़ा भारी। हम झगड़ा में उलझ गए हैं, बाल बच्चे में उलझ गए हैं,
नाक से सूंघने के चक्कर में पड़ गए हैं, कान से सुनने के चक्कर में पड़ गए हैं, आंख से देखने के चक्कर में पड़ गए हैं, और दुनियादारी स्त्री पुरुष के संबंध में हम चक्कर में पड़ गए हैं। अब कहां से अपना फिर बोध होगा? इस चक्कर को जो मिटा देता है वो परम पुरुष परमात्मा का दर्शन कर लेता है। वो कहां बैठा है? अंदर में बैठा है, बिल्कुल अंदर में बैठा है। उसको कोई पहचान लेगा तब समझ लीजिए सब काम आपका हो जाएगा, और हम उसी को नहीं पहचानते हैं। ऐसे कहते कहते कबीर साहब आखिरी पद में आते हैं। अब आखिरी पद की बात कह दूं, ऐ जियरा तय अपने दुख संहार। 84 नंबर के, ऐ जीव तुम अपने आप को दुखों से बचा लो। ये कबीर साहब बता रहे हैं। सब कोई दुखी है ना, कुछ कुछ प्रकार से हर आदमी के पास कहीं ना कहीं दुख है। सबसे बड़ा दुख तो ये शरीर धारण किए हैं ये है भैया। आप देखो ना, अभी बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, तो हमारे पसीना पसीना हो रहा है। ये सब दुख तो है। प्यास लगती है तो पीना पड़ता है, भूख लगती है खाना पड़ता है, अरे टट्टी लगती है तो राम 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 गंदी जगह जाना पड़ता है, हाथ से छूना पड़ता है, अरे इतने गंदगी जगह जाना पड़ता है। ये दुख है। तो रात में सोते हैं, मच्छर कटट कटट काट वो जो अपना काम चालू कर देता है। काम नहीं करेंगे, धूप में प्यास में कितना आप लोग मेहनत करते हैं खेती बाड़ी में। ये सब शरीर धारण का दुख ही तो है। कबीर साहब कहते हैं दुख से बचना है तो कबीर साहब का एक और चीज बता दो। वो क्या चीज है? कबीर साहब स्वर्ग जाने की बात नहीं कहते। वो कल चर्चा करेंगे इस पर और विधिवत, कि कबीर साहब स्वर्ग जाने की बात नहीं करते। कबीर साहब जीवन मुक्ति की बात करते। आना जाना कहीं नहीं है, बस एक बार मुक्त हो गए, छुट्टे, हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी, उसकी बात करते हैं। अभी तो क्या है, अभी वैद्य के पास जाओगे तो आज बुखार है, एक पुड़िया दे दिए, पी लिए काढ़ा, आज फुर्सत, कल फिर बुखार चढ़ जाए। उसका कल फिर पिलाए तो अमुक अमुक रोग तो 2 महीनों में वापिस होता है, कोई 3 महीना में वापिस होता है, कोई ऐसे ऐसे वापिस हो जाता है, रोग पूरा मिटता नहीं। कबीर साहब कहते हैं पूरा रोग मिटाना है, पूरा। और पूरा रोग कब मिटेगा जानते हो? जब स्वर्ग नहीं जाना है, कहाँ जाना है? मुक्त हो जाना है, बिल्कुल अलग हो जाना है। कबीर साहब कहते हैं ऐ जियरा तय अपने दुख संहार। कौन से दुख से अपने आप को बचाना है? जही दुख व्यापी रहा संसार। जो दुख संसार में फैला हुआ है उस दुख से अपने आप को बचाना है। कौन सा दुख है भाई? आप लोग रामायण तो पढ़ते होंगे। छत्तीसगढ़ की एक खासियत है, यहां कोई भी धर्म भूखा नहीं है। हाँ, सबका मानने वाला है और सबको मानेंगे। यहाँ की एक ही और खासियत है कबीर, यहाँ छत्तीसगढ़ का, किसका गुरु कौन है, किसका किसका चेला है, इसका पक्षपात नहीं है। संत आएंगे, चाहे लाल कपड़ा वाला हो, सफेद कपड़ा वाला हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे जिस जाति का हो, यदि उसमें गुण है तो उसको सुनेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की खासियत है। अहंकार मत करना, जो खासियत है बता रहा। अब मैं तो किसी का अभी तक न किसी का गुरु बना हूं, न बनने की इच्छा है। बहुत से महंत लोग घबराते भी हैं, अरे इसको कहां से बुला लिया, हमारे चेला लोग छटक न जाए। अरे भैया, हम आपकी चेला को अपना चेला बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि आपकी चेला को आपने चेला तो बना दिया, किंतु उसके रोग को दूर नहीं किया। उसको कबीर साहब की पुड़िया बांटने आए। मेरी पुड़िया भी नहीं है ये, किसकी पुड़िया है? कबीर साहब की। इसलिए कोई संत महंत बैठे होंगे तो घबराना मत, हम किसी को चेला बनाने वाले नहीं हैं। हो
कभी आप हमारे पास आओगे तो भी हम नहीं बनाएंगे, हम गुरु बनना ही नहीं चाहते, तो जबरदस्ती थोड़े आप चेला बन जाओ। हम किसी के गला में माला डालना ही नहीं चाहते, कैसे आप हमसे लगन करोगे? गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन करना बड़ा कठिन है भाई। तो गुरु का भी बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है। जैसे आप लोग संसार में लगन करते हैं तो खाली स्त्री की ही जवाबदारी, ऐसे थोड़े, पुरुष की भी जवाबदारी होती है। दोनों जवाबदारी ना निभाए तो लगन गड़बड़ हो जाएगा। अब आप हमसे लगन करना चाहोगे, लगन का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ में दिल का मिलना। सांसारिक जीवन में शरीर को मिलता है, यहाँ व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या मिलता है? दिल मिलता है। हमसे यदि लगन करना चाहोगे तो क्या हमारी जवाबदारी नहीं बढ़ेगी क्या? इसलिए हम उस जवाबदारी से अलग होना चाहते हैं। इसलिए कोई घबराता हो कि हमारे चेला, हाँ आप लोग अंदर से मान लो तो आपकी मर्जी, उसके लिए छूट है, उसको कोई। किंतु आप हमसे माला पहनना चाहोगे विधिवत, तो हम माला किसी को अभी तक पहनाया नहीं है, न पहनाने की इच्छा है। यहां पर कबीर साहब कहे, यही दुख व्यापी रहा संसार। संसार का दुख जो संसार में फैला हुआ है, कैसा फैला है जानते हो? छत्तीसगढ़ की बात कह रहा था। यहाँ रामायण कहने वाला भी, रामायण बोलने वाला भी आदमी कबीरपंथी हो